गहरी खामोशी में डूबा हुआ था और हर तरफ धुंध फैली हुई थी। दरख्तों की शाखें हवा के साथ सरगोशियां कर रही थीं, जैसे कोई राज छुपा हो। गांव के लोग इस जगह को मनहूस समझते थे और इससे दूर रहते थे। कहा जाता था कि यहाँ एक खतरनाक चुड़ैल रहती है जो रात को यहाँ से निकलती है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इसके साथ एक बच्चा भी होता था। वो बच्चा हमेशा खामोश रहता और उसकी आंखों में अजीब रोशनी चमकती थी। जंगल के बीच एक पुराना और खौफनाक घर खड़ा था जो बहुत पुरअसरार लगता था। इसकी दीवारें टूटी हुई थी और खिड़कियों से मध्यम रोशनी बाहर आती थी। रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती थी जो दिल दहला देती थी। गांव वाले कहते थे कि ये चुड़ैल का घर है जहां वो जादू करती है। कभी कभी इस घर के बाहर एक साया नजर आता था जो बच्चे जैसा लगता था। ये मंजर देखकर हर इंसान के दिल में खौफ पैदा हो जाता था। वो बच्चा हमेशा चुड़ैल के साथ नजर आता था, लेकिन कभी किसी से बात नहीं करता था। उसका चेहरा बेजान सा लगता था और आंखों में अजीब चमक होती थी। जब चुड़ैल जादू करती तो वो इसके करीब खामोशी से खड़ा रहता था। किसी को समझ नहीं आता था कि वो बच्चा वहाँ क्यों है और कौन है। कुछ लोग कहते थे कि वो इसका गुलाम है जो जादू से बंधा हुआ है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि वो इसका खतरनाक फैमिलियर है। कुछ दिनों बाद गांव में एक खौफनाक सिलसिला शुरू हो गया जो सबको डरा रहा था। एक एक करके बच्चे गायब होने लगे और कोई भी उनका सुराग नहीं लगा सका। हर रात एक नया बच्चा लापता हो जाता और सुबह सिर्फ खामोशी रह जाती। लोगों के दिलों में खौफ और शक बढ़ता जा रहा था। अब सबको यकीन होने लगा कि इसके पीछे चुड़ैल का हाथ है और वो खामोश बच्चा भी उस राज का हिस्सा बन चुका था। इसी गांव में एक बहादुर लड़का था जिसका नाम एडिन था और वो सबसे मुख्तलिफ था। उसने फैसला किया कि वो इस राज को जानकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रात के वक्त अकेला ही जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसके हाथ में एक लालटेन थी जो अंधेरे में हल्की रोशनी दे रही थी। उसके कदम आहिस्ता थे, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। वो सच जानने के लिए हर खतरा मोल लेने को अब तैयार था।
आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ चुड़ैल के घर के करीब पहुंच गया। वो एक दरख्त के पीछे छुपकर खामोशी से सब कुछ देखने लगा। घर के अंदर रोशनी जल रही थी और साए हरकत कर रहे थे। फिर अचानक दरवाजा खुला और चुड़ैल बाहर निकली। उसके पीछे वही खामोश बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ये मंजर देखकर एडन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जमीन पर अजीब निशानात बनाने शुरू किए जो चमक रही थी। वो किसी खतरनाक जादुई रस्म की तैयारी कर रही थी जो डरा देने वाली थी। बच्चा खामोशी से उसके साथ खड़ा सब कुछ देख रहा था। अचानक उसकी आंखों में नीली रोशनी तेजी से चमकने लगी। हवा में एक अजीब ताकत महसूस होने लगी जो बहुत खौफनाक थी। एडन को समझ आ गया कि यहाँ कुछ गैर मामूली होने वाला है। चुड़ैल ने मंत्र पढ़ना शुरू किए और फजा में अजीब आवाजें गूंजने लगी। बच्चे के गिर्द एक चमकती हुई रोशनी फैल गई जो तेजी से बढ़ रही थी। उसका साया जमीन पर बदलने लगा जैसे वो कुछ और बन रहा हो। एडन हैरान रह गया क्योंकि ये मंजर नाकाबिले यकीन था। वो बच्चा आम इंसान नहीं बल्कि एक जादुई मखलूक था जो चुड़ैल के जादू से बंधा हुआ एक फैमिलियर बन चुका था। अचानक उस बच्चे ने पहली बार अपनी आवाज निकाली जो बहुत मधुर थी। उसकी बातों में दर्द और उदासी साफ महसूस हो रही थी। उसने बताया कि वो पहले एक आम बच्चा था जो इसी गांव में रहता था। चुड़ैल ने उसे पकड़कर जादू के जरिए अपना गुलाम बना लिया। अब वो इसके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता था। एडन ने यह सुनकर उसे बचाने का फैसला कर लिया। एडन आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे के करीब आया और उससे बात करने लगा। एडन ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे आज़ाद करवाने में उसकी मदद करेगा। उन्होंने मिलकर एक खतरनाक मंसूबा बनाया जो बहुत मुश्किल था। अगर जादू का डाला टूट जाए तो जादू भी खत्म हो सकता था, लेकिन ऐसा करना चुड़ैल के सामने बहुत बड़ा खतरा था। फिर भी एडन ने हिम्मत न हारने का फैसला किया और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। एडन ने अचानक
دوڑ لگا دی اور جادوئی دائرے کی طرف بڑھا۔ اس نے پوری طاقت کے ساتھ اس دائرے کو توڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی دائرہ ٹوٹا، ایک زوردار روشنی پورے جنگل میں پھیل گئی۔ ہوا میں جادوئی چنگاریاں بکھرنے لگی اور زمین بھی زور سے ہلنے لگی۔ چڑیل غصے سے چیخ اٹھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ جنگل میں ایک خوفناک گونج پھیل گئی۔ چڑیل کا غصہ اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور وہ خطرناک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور طاقتور جادو شروع کر دیا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور گرج چمک ہونے لگی۔ ہوا تیز ہو گئی اور درخت زور زور سے ہلنے لگے۔ وہ ایڈن کو ختم کرنا چاہتی تھی تاکہ کوئی بھی اسے روک نہ سکے، لیکن اب حالات بدلنے والے تھے۔ بچے کے اندر چھپی طاقت اچانک جاگ اٹھی اور وہ روشن ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور چڑیل کے جادو کو روک دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ چڑیل حیران اور خوفزدہ ہو گئی کیونکہ اس نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ بچہ آزاد ہونے کے بالکل قریب تھا۔ چڑیل نے آخری بار پوری طاقت سے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بچے کی طاقت اس چڑیل سے اب کہیں زیادہ ہو چکی تھی۔ ایک زوردار روشنی پھوٹی اور چڑیل پیچھے ہٹ گئی۔ دھیرے دھیرے اس کا جسم دھوئیں میں بدلنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ چڑیل مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ جنگل پر چھایا ہوا خوف اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور جنگل پرسکون ہو گیا۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ جنگل میں پھیلنے لگی اور فضا بدل گئی۔ بچے کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور وہ پرسکون لگنے لگا۔ اب وہ ایک عام بچہ بن چکا تھا جو آزاد تھا۔ ایڈن نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف واپس چلنے لگے اور اس دن کے بعد وہ جنگل کبھی خوفناک نہیں رہا۔ لیکن آج بھی جب ہوا درختوں سے ٹکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ جنگل اپنی کہانی خود سنا رہا ہو۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔